अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीइना व हबीबिना व तबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही दाइमन अबदा। यकीन मानिए कि इस दुनिया में आज जो इनकलाब है, टेक्नोलॉजी का इनकलाब हो, साइंस का इनकलाब हो, सब असल में बेसिकली इल्म के इनकलाब की बुनियाद पर है। इल्म आगे बढ़ता गया, टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ती गई, तहजीब भी आगे बढ़ती गई, इंसानियत भी तरक्की करते गई। अगर इल्म नहीं है तो कोई चीज तरक्की नहीं कर सकती। और ये इल्मी इनकलाब, ये सब हमारे और आपके आका जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद और उनकी बेअसत और उनके दम का वो कैसे? यकीन करें, जब रसूल करीम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, उससे पहले अरब का के हालात क्या थे और पूरी दुनिया के हालात क्या थे। अब एक मिजाज हो गया ना कि बेटी बढ़ाओ पढ़ाओ, बेटी बचाओ, और अब इल्म की अहमियत समझ में आ रही है। उस जमाने में अहमियत इस बात की थी कि लोगों को जाहिल रखो, किताबों से दूर रखो। जो भी इलाके के चौधरी बन गए, उन्होंने पूरे इलाके के लोगों को तालीम से दूर रखा, जाहिल रखा, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि जब तक हम इन्हें जाहिल रखेंगे तब तक ये हमें अपना लीडर मानेंगे। अगर हम इन्हें इल्म दे दें और इल्म की रोशनी पा जाए तो फिर तो हमें ये तस्लीम नहीं करेंगे। यही मिजाज था कलीसा का और यही मिजाज था गिरजा का। यहूदियों का भी यही मिजाज था और नसरानियों का भी यही मिजाज था। चुनांचे खुद बाइबल, चाहे ओल्ड टेस्टामेंट हो या न्यू टेस्टामेंट हो, इनकी तबलीग तो करते थे, इनकी नॉलेज नहीं देते थे। कोई बाइबल पढ़ ना ले, किसी को बाइबल पढ़ना ना आ जाए, वरना जनाब हमारी चौधराहट खत्म, हमारी इमामत खत्म। ऐसा माहौल पूरी दुनिया में कायम था कि लोगों को किताब पढ़ने पर ममानियत थी, लोगों को लिखने पर ममानियत थी। ऐसे माहौल में रसूल करीम अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए तो उन्होंने बबांगे दुहल ऐलान फरमाया, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम। हर मुसलमान पर इल्म हासिल करना फर्ज है। ये रिकमेंडेशन नहीं है, ये सवाब का काम खाली कर दिया, ये नहीं, ये ऑप्शनल नहीं है, अच्छा काम नहीं, फर्ज है। यानी कोई ऑप्शन नहीं, आपको यू हैव टू लर्न, आपको सीखना पड़ेगा। ये किसने कहा? ऐसे माहौल में जब इल्म पर पाबंदी, और इसका नतीजा ये था कि पूरा के पूरा यूरोप तारीख में था, जिसे हिस्ट्री में डार्क एजेस के नाम से जाता है। इल्मी इनकलाब यूरोप में कहां से आया? उसे अगर जोड़ा जाए तो बनु उमैया से कनेक्शन इसका मिलता है। जब बनु उमैया आपस में लड़ करके और बनु अब्बासिया से इख्तिलाफ करके भागे यहाँ से और स्पेन की धरती पर कदम रखा है और वहां यूनिवर्सिटी बनाया, तो वहां से यूरोप की नशत ये यूरोप और अमेरिका में भी जो नॉलेज और इल्म आया, ये सब मुसलमानों के सदक़े में आया। और मुसलमानों के अंदर जो इल्म आया रसूल करीम अलैहिस्सलाम के इरशादात की बुनियाद पर। याद करो, हजरते रसूल करीम अलैहिस्सलाम तो मुअल्लिम इंसानियत बन करके आए। ये वो आयत करीमा जो मैंने तिलावत की, हजरत इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु तस्लीम की एक दुआ है, तवज्जो चाहूंगा। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने खुद अपना इंट्रोडक्शन जो पेश किया है, फरमाते
फरमाते हैं कि मैं कौन हूं, मैं अपने बाप इब्राहिम की दुआ हूं। अना दावतो अबी इब्राहिम, मैं अपने बाप इब्राहिम की दुआ हूं। और वो कौन सी दुआ? यही तो दुआ है, रब्बना वबअस फीहिम रसूला मिनहुम। और जरा टाइमिंग देखिएगा इस दुआ की टाइमिंग। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया व इज़ यरफउ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल। याद करो वो घड़ी जब इब्राहिम और इस्माईल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम खाने काबा की बुनियाद को उस्तवार कर रहे थे, ऊपर उठा रहे थे। मैंने सोचा कि सुभान अल्लाह, हमने देखा दुनिया की बड़ी से बड़ी मस्जिद हो, कोई मस्जिद कोई मौलाना नहीं तामीर करने आते, किसी इमाम ने कभी ईंट नहीं ढोया, किसी मुफ्ती साहब ने कभी गारा नहीं बनाया, कोई ऐसी मस्जिद आप नहीं दिखा सकते जो इलाके के काजी और मुफ्ती ने बनाया हो। सुभान अल्लाह, वो मस्जिद जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत का ऐलान है, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासी लल्लती बिबरकत मुबारका। सबसे पहला घर जो लोगों के लिए रखा गया वो कौन सा घर है? मक्का मुकर्रमा में। क्यों? इसके बनाने वाले नबी और बनाने वाले दो ही हैं, और एक नबी है, एक नबी इब्ने नबी। ऐसी मिसाल किसी मस्जिद के लेके आओ जिसके मेहमान। अच्छा, जब कोई स्ट्रक्चर बनता है, बुनियाद खड़ी होती है, तो एक मिस्त्री होते हैं, राजगीर मिस्त्री कहते हैं ना, और एक मजदूर होता है, वो मटेरियल लाके देता है, और जो मिस्त्री होते हैं वो जोड़ते जाते हैं। रिवायतों में मिलता है कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर ला के दे रहे थे और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसे जोड़ते जाते थे। और अब जब कद्दे आदम दीवार उड़ जाती है तो उसके बाद क्या होता है, मेमार जो है मिस्त्री वो काम रोक देते हैं, उसके बाद पाइट बांधते हैं कि उसके ऊपर खड़े होकर के फिर ऊपर ले जाएं, ऊपर ले जाएं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो नबी है ना, रसूल है ना, उलुल आज़म पैगंबर, वो एक ऐसा पत्थर लेके रखे थे कि अब उस पत्थर पे कदम रख करके खाने काबा की तामीर कर रहे हैं, और जहां जहां जूं दीवार उठती जा रही है पत्थर उनको ऊपर उठाता जा रहा है, पत्थर ऊपर उठाता जा रहा है। जितनी जरूरत हो रही है पत्थर ऊपर उठ रहा है और दीवार तामीर करते जा रहे हैं। ऐसा घर जिसकी मजदूरी का काम एक नबी मुरसल ने किया और जिसके दीवारों को बनाने का काम एक नबी मुरसल ने किया, वो खाने काबा, वो मस्जिद हराम। बताइए, इतना अजीम घर जिसके बारे में हदीस पाक में फरमाया कि उसमें जो एक नमाज अदा करे उसकी एक नमाज की सबका सवाब 50,000 नमाजों के बराबर। बहुत बड़ा कारनामा है कि नहीं है जनाब? इलाके में छोटी सी मस्जिद बना करके हम तुर्रम खा बनते हैं ना, जिसने खाने काबा तामीर किया उसका मकाम क्या हुआ होगा? तो खाने काबा तामीर। अच्छा, हम लोग कहते हैं कि जनाब दुआ करनी है तो पहले कुछ पढ़ लो भाई, कुछ नहीं समझ में आता दुरूद शरीफ पढ़ लो, कम से कम कुछ करके तो अल्लाह की बारगाह में मांगो। यूं ही मुंह उठाते हुए चले आए, 2 रकात नमाज पढ़ लो, कोई सूरा पढ़ लो, कुछ नहीं तो कम से कम दुरूद शरीफ पढ़ लो। दुआ करनी है ना अल्लाह से, कुछ पढ़ लो फिर दुआ करो। सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक बड़ी जबरदस्त दुआ करने वाले, बड़ी जबरदस्त दुआ करने वाले, और उस दुआ की टाइमिंग देखिए कि ऐसा अजीमुशान कारनामा अंजाम दिया जिसे क़यामत तक अल्लाह तबारक व तआला बाकी रखेगा। जो सारी कायनात का मरकज है, जो हरम काबा है, जो अल्लाह का घर माना जाता है, जिसे पूरी दुनिया से लोग जो दर्जोरा करके वहां पर क़यामत तक हज करेंगे, उसका तवाफ करेंगे, वो घर, उसका स्ट्रक्चर खड़ा होने के बाद, खड़ा करने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ परवरदिगार, मेरा ये एक कारनामा है, मेरी ये खिदमत है, परवरदिगार इसे कबूल फरमाए। और उसके बाद क्या फरमाया, क्या दुआ की? रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम।
ऐ परवरदिगार, और देख लीजिएगा टाइमिंग, बड़ी जबरदस्त मस्जिद बनाई है और इखलास के साथ बनाई है। और उसके बाद दुआ की, ऐ परवरदिगार, इन्हीं लोगों में एक अपना रसूल भेज दे, अपना एक रसूल भेज दे। सुभान अल्लाह। हुजूर करीम अलैहिस्सलाम फरमाते, मैं ही तो हूँ, अना दावत अबी इब्राहीम, इन्हीं में एक रसूल भेज दे। अच्छा, उस रसूल के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए वो दुआ में ही सेट कर दिया। उस रसूल के अंदर, ऐ परवरदिगार, जो रसूल भेजे उसके अंदर क्वालिटी क्या होनी चाहिए? रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक। नंबर 1, सबसे पहले तेरी आयतें लोगों पर तिलावत कर। ऐ परवरदिगार, वो ऐसा रसूल तो तेरी आयतें लोगों को सुनाए। और क्या? वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह, उन्हें किताब सिखाए, उन्हें हिकमत सिखाए। वयुज़क्किहिम, तीसरी ड्यूटी और तीसरी क्वालिटी क्या? उनके दिल की दुनिया में इनकलाब, रूहानियत, उनका मिजाज, उनकी सोच, उनकी फिक्र, उनका मिजाज साफ और सुथरा कर दे। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, ऐ परवरदिगार, तू सब कुछ कर सकता है और तेरा हर काम हिकमत वाला है। सुभान अल्लाह। अब ये 3 चीजें आप ध्यान में लाइए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसे रसूल की दुआ की जिसके अंदर ये 3 क्वालिटी हो, 3 खुसूसियत हो। नंबर 1, वो तेरी आयतें तिलावत करे। आयतें तिलावत करने का मतलब ये हुआ कि लफ्ज और मानी दोनों के मजमूए का नाम कुरान है और बाकी पूरी शरीयत मीनिंग ही मीनिंग है। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, दीन का असल मादिन सिर्फ एक है, वो है कुरान। बस असलुल उसूल जो कुछ है वो कुरान पाक। हदीस कुरान की तफसीर, हदीस पाक कुरान की तफसीर, और इजमा और क़ियास, ये सब के सब हदीस पाक की तफसीर। सारी उसूल की असल जो है वो कुरान करीम है। इसलिए माहिरीन कहते हैं कि जनाब, हदीसों के बारे में कि रिवायत बिलमाना भी कर सकते हैं। बेहतर है कि रिवायत बिल लफ्ज करें, लेकिन रिवायत बिलमाना भी, और जहां पे रिवायत बिलमाना नहीं चलेगा वो कुरान है। कुरान में नज्म की कोई तब्दीली एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। और इतना बंदा रिजर्व रहना जरूरी है कि जो जिस जबान में और जिस स्टाइल में कुरान पाक नाज़िल हुआ, किसी और स्टाइल में पढ़ना भी नहीं। इसीलिए फरमाया, रस्म उस्मानी की इत्तिबा जरूरी है। अगर कहीं अलिफ लिखा जाता है और रस्म उस्मानी में अलिफ नहीं है तो अलिफ नहीं लिखा जाता। सुभान अल्लाह। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये है और इस्लाम का सिलेबस। ये क्या है? ये इस्लाम का सिलेबस है, कुरान करीम। और जब तक सिलेबस नहीं मिलेगा तब तक एजुकेशन आगे नहीं बढ़ सकती है जनाब। ये कुरान क्या है? ये सिलेबस। और इसीलिए तो कहते हैं उसकी तिलावत करें, कुरान पाक तिलावत करें। और तिलावत के बाद क्या फरमाया? वयुअल्लिमुहुमुल किताब। और किताब ही तो आयतें हैं। अब उसके बाद सिखाना, कुरान लोगों को सिखाना। ये रसूल करीम अलैहिस्सलाम का काम है कि वो लोगों को कुरान सिखाएंगे। तो हो गए ना मुअल्लिम इंसानियत, हो गए ना मुअल्लिमुल किताब। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के आने के मकासद में से एक बड़ा मकसद ये है कि पूरी दुनिया को वो कुरान सिखाएंगे, पूरी दुनिया को वो इल्म देंगे, वो मुअल्लिम करेंगे। अब ये और बात है कि उसमें 2 बातें हैं कि एक युअल्लिमुहुमुल किताब है, उसके बाद हिकमत भी है, और हिकमत में सारी दुनिया के उलूम आ गए। तो जनाब कोई नॉलेज, कोई सब्जेक्ट, कोई फील्ड जो है वो खाली नहीं है। कुरान करीम सारे सब्जेक्ट को कवर करता है ना। इसलिए जो भी आजकल एजुकेशनल सिस्टम बनता है उसमें सिलेबस की बड़ी अहमियत होती है। और सिलेबस में क्या होता है कि हर 2-4 साल पे उस पर नजरसानी की जाती है। जो हालात और वाकयात तकाजा करते हैं, कुछ ना कुछ अपडेट करते हैं, तब्दीली करते हैं। मगर कुर्बान जाइए, इस्लाम का सिलेबस 1400 साल से चल रहा है। फरमाया यतलू अलैहिम आयातिका, ऐ परवरदिगार तेरी आयतें तिलावत करे। अच्छा, रसूल करीम अलैहिस्सलाम को तिलावत करने की क्या जरूरत है? यही तो मतलब उसके अल्फाज की भी इत्तिबा करनी है, कोई चेंजिंग नहीं। तो आज अच्छी
अच्छी बात है कि लोग हालात के तकाजे से सिलेबस को चेंज करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं, मगर मैं ये बात कह सकता हूं कि जनाब हर 10 साल के बाद नई जनरेशन कह सकती है पुरानी वाली जनरेशन को कि आपने जो पढ़ा है ना वो सिलेबस पुराना हो चुका है, गलत है। आपने पुरानी कितनी चीजें अपडेट हो गई और साइंस तरक्की करते करते यहाँ तक पहुंची कि पुरानी बातों को गलत साबित कर चुकी। तो 50 साल पुराना सिलेबस जाओ तो लाभ माहिरीन कह देंगे ये बात गलत, ये बात गलत, ये बात गलत, ये बात गलत। जनाब 20-25 साल पहले जिन लोगों ने पढ़ा इसका मतलब गलत पढ़ा। क्या कोई कह सकता है कि आज से 1000 साल पहले किसी आलिम दीन ने जो सिलेबस पढ़ाया था वो गलत पढ़ाया था? कहीं नहीं कह सकता, इसलिए कि 1400 साल से जो सिलेबस चल रहा वो एग्जैक्टली वही चल रहा है। ये ब्यूटी है इस्लाम के निज़ाम तालीम का, निज़ाम तालीम की ब्यूटी है, खूबसूरती है। सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ सिलेबस चेंज नहीं होता, मेन सिलेबस चेंज नहीं होता, वो कुरान पाक है। उसके बाद उसकी तफसीरें जो लिखी जाती है, तफसीलात उसमें अपडेट हम भी करते हैं, लेकिन बेसिक सिलेबस हमारे यहाँ कभी चेंज नहीं होगा, किसी एतबार से चेंज नहीं होगा। जो कुरान नबी करीम अलैहिस्सलाम पे जिस अंदाज में नाजिल हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का करम है कि उसने खुद अपने जिम्मा करम पर उसकी हिफाजत की। एग्जैक्टली वो महफूज। तो फरमाया वो कुरान की आयतें भी सुनाएंगे, वो सिखाएंगे भी। जनाब वो तो अरबी थे ना, वो अरब जिनके माहौल में कुरान पाक नाजिल हुआ वो अरबी थे, अरबी जानते थे ना, इतने माहिर थे कि सारी दुनिया को गूंगा कहते थे। अरबी में जबानदानी में इतने एक्सपर्ट कि कहते थे हम अरब हैं, बाकी सारे के सारे आजम हैं। आजम का माना गूंगा। इतने जबरदस्त लिसानावर जबानावर और माहिरीन अरबी जबान। और फिर भी रसूल करीम अलैहिस्सलाम के बारे में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ क्या की कि आयतें सुनाएं और फिर वही सिखाएं। आयतें सुनाएं और फिर वही। इसका मतलब ये हुआ कि जबरदस्त सिलेबस बना लेना काफी नहीं है जनाब। बहुत शानदार सिलेबस बना लिया और अलमारी में रख दिया, क्या सारे के सारे स्टूडेंट्स पढ़ के माहिर हो गए? उसके शायाने शान टीचर भी लाइए जनाब, मुअल्लिम भी लाइए, माहिर मुअल्लिम लाइए। सिर्फ सिलेबस बना लेना काफी नहीं है, उस सिलेबस को हैंडल करने वाला माहिर और एक्सपर्ट टीचर चाहिए, तब जाके इल्मी इनकलाब आएगा। और इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो सिलेबस दिया मुसलमानों को, उसी मुताबिक अल्लाह ताला ने बेमिसाल टीचर दिया। अब सोचिए इस्लाम के जरिए जो इनकलाब आया होगा, कितना जामे इनकलाब होगा, कितना शानदार इनकलाब होगा। लेकिन यहाँ पर यह भी है कि वो जो सबकी ही लोगों के दिलों को साफ सुथरा करे। जनाब जब तक मिजाज साफ नहीं होगा, इल्म की गहराई नहीं मिल पाएगी। जब तक दिल साफ नहीं होगा, दिमाग साफ नहीं होगा, इल्म की बरकत नहीं मिलेगी, बल्कि इल्म का नूर नहीं मिलेगा। इसलिए रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने जो कौम बनाई, पहले उनके अंदर उनके तज़किये का काम किया, रूहानी सफाई का काम किया, और फिर कुरान करीम का इल्म अता फरमाया। और इसकी बरकत से आलम यह हुआ कि वो सहाबा किराम इल्म के रोशनी लेकर के दुनिया के किनारों तक पहुंचे। और यहाँ से इल्मी इनकलाब का सिलसिला, उससे पहले कोई इल्म का इनकलाब नहीं। और याद रखें सुभान अल्लाह, ऐसा इनकलाब कि मेरे सामने एक मिसाल, बड़ी आसान सी मिसाल है। जब ग़ज़वा-ए बद्र हुआ, ग़ज़वा-ए बद्र सबको पता है ना, इसमें हमारे तरफ से, मुसलमानों की तरफ से रसूल करीम अलैहिस्सलाम के 314 सहाबा-ए-किराम शरीक थे, उधर से 1000 और 70 सहाबा-ए-किराम शहीद हो गए ग़ज़वा-ए बद्र में। और उधर से भी बहुत सारे मारे गए और बहुत सारे कैद किए गए। ये ग़ज़वा-ए बद्र की हिस्ट्री है। तो जो मारे गए वो तो जहन्नम रसीद हो गए, और
और जो कैद किए गए उनके बारे में रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम के साथ मीटिंग की, मशवरा किया कि इनके साथ क्या किया जाए। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मशवरा दिया कि फिदिया लेकर के इनसे छोड़ दिया जाए, क्योंकि अभी गुर्बत का जमाना है और ये फिदिया देंगे तो कुछ माल आ जाएगा और हमारी तक़वियत का सबब बनेगा, और अगर इनको छोड़ देंगे तो हो सकता है इनमें से कोई मुसलमान बन जाए, उसका भी भला हो जाए। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने बिल्कुल इसके अपोजिट मशवरा दिया, या रसूलल्लाह, आज हक और बातिल दोनों इकट्ठा हो गए। अल्लाह तबारक व तआला ने हक की फतह नुसरत दी है, आज बातिल को जलील किया है। इसलिए अगर आज की डेट में इन लोगों को छोड़ दिया गया तो और ज्यादा तनावर दरख्त बन करके हमारे खिलाफ हो सकते हैं। इसलिए इनको अच्छी तरह से कुचल दिया जाए, अच्छी तरह से कुचल दिया जाए। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने दो मशवरे थे, एक दूसरे की अपोजिट, कंप्लीटली अपोजिट। अब हुजूर करीम अलैहिस्सलाम इसको माने या इसको माने? मामला ये है कि रहमत व गज़ब का मुकाबला है और अल्लाह ताला ने रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा, इसलिए रहमत वाले मशवरे को उन्होंने कबूल। अब उधर डिटेल में नहीं जाता, जो बात मैं लेके आना चाहता हूँ वो सुनिए। हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान फरमा दिया, चलो वो इतनी रकम दे करके आप लोगों को आज़ादी दी जाती है। तो जिसके पास जो पैसे थे सबने फिदिया दे दे करके छुटकारा पा लिया। आखिर में कुछ लोग वो बचे जिनके पास कुछ नहीं था, जिनके पास, अब वो कहने लगे कि हम क्या फिदिया दें, कैसे अपनी जान छुड़ाएं, हमारे पास कुछ है ही नहीं। अब ये इस्लामी तारीख का जर्री बाब इसे कहिए कि हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके लिए क्या फिदिया तजवीज किया, उनको क्या सजा दी थी। सुभान अल्लाह, पूरी दुनिया की हिस्ट्री खंगाल लीजिए, आपको किसी तारीख में इतनी खूबसूरत सजा नहीं मिलेगी, इसकी मिसाल नहीं मिलेगी। हमेशा मुजरिम को सजा दी जाती है कि वो जलील हो जाए या उसे इबरत मिले, मगर ऐसे वक्त में रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे मुजरिमों को क्या सजा दी? आपने ये सजा दी कि चलो तुम लोगों में जितने लोग लिखना जानते हो, मदीने वाले में जो लोग लिखना नहीं जानते उनको लिखना सिखाओ। आज तक हमने नहीं सुना कि ऐसी शानदार सजा दी गई हो। सजा में तो कोई हुस्न नहीं है, लेकिन ये कितनी खूबसूरत सजा है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम सजा के तौर पर उन्हें मुअल्लिम बना रहे हैं, सजा के तौर पर उन्हें ट्रेनर बना रहे हैं, उन्हें एजुकेटर बना रहे हैं, उन्हें लिखने वाला बना रहे हैं। सुभान अल्लाह, ऐसी खूबसूरत सजा न देखी, न सुनी, न ख्याल में कभी आ सके। ये मिसाल है रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कि आप दुश्मनों को भी मुअल्लिम बना दें, चलो तुम लोग सिखाओ। और इसके नतीजे में मदीने मुनव्वरा के बहुत सारे लोगों ने लिखना सीख लिया। ये भी कोई सजा? सुभान अल्लाह, ये सजा जिससे इनकलाब आया और मदीने वालों ने लिखना सीख लिया। और ये तो बात मशहूर है, क़य्यिदुल इल्म बिल किताबत, इल्म को लिख करके अपने कंट्रोल में करो, इल्म को किताबत के जरिए मुक़य्यद कर लो। ये सारी बातें रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताई, सिलेबस भी दिया, तालीम भी दी, तरीका भी दिया, और सारे आदाब, मुअल्लिम के भी आदाब बताए और मुतअल्लिम के भी आदाब बताए। और उसके नतीजे में जो कुछ हुआ, जो इनकलाब आया, वो क्या इनकलाब आया? बहुत सारे सहाबाए किराम में वो लोग थे जो खादिमाने अल्फाज थे, बहुत सारे वो थे जो खादिमाने मानी थे, फुक़हाए सहाबा, मुहद्दिसीने सहाबा। उनमें एक मिसाल हजरत अबू हुरैरा की कि कहने लगे मैं तो हदीसें सुन सुन करके भूल जाता था। एक बार रसूल करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मैं भूल जाता हूँ। सरकार ने फरमाया अपना दामन फैला दो, और चादर फैला दिया तो उंडेल रहे हैं, इस तरह से ले लेकर के सरकार 3 मरतबा उंडेले, औकाफ सीने से लगाया तो वो इनकलाब पैदा हुआ कि अबू हुरैरा कहते कि मैं एक लफ्ज नहीं भूला,
सारी हदीसें मुझे याद आ गई, सारी हदीसें मुझे याद। और उन्हीं में खादिमाने महानी का वो मकाम कि एक मिसाल हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, कि जिनके बारे में फरमाया कनीफुन मुली, हाँ मुलिया इल्मन, ये एक ऐसा पैमाना है जो इल्म से भरा हुआ, इल्म से भरा हुआ। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद बहुत मुख्तसर कद वाले थे, उनका कद बड़ा मुख्तसर था, इसलिए कहा कि ये ऐसा पैमाना है जो जिसको इल्म से भर दिया अल्लाह ताला ने। आलम ये है कि हजरत रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रदीतु लि उम्मती मा रदियल्लाह इब्न उम्मे अब्द व करिहतु लि उम्मती मा करिहल्लाह इब्न उम्मे अब्द। ये अब्दुल्लाह इब्न मसूद हैं, जो ये पास कर दे मेरी उम्मत के लिए उसे मैंने भी पास किया, और जिसे रिजेक्ट कर दे मैंने भी। ये इल्मी सिलसिला शुरू हुआ सैयदना अली इब्न अबी तालिब से, सैयदना मुआज इब्न जबल से, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु से, और ये इल्मी इनकलाब आगे बढ़ा। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला, उनके बारे में रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्फाज और कलिमात क्या है। हजरत सलमान फारसी रदियल्लाहु ताला एक मजलिस में बैठे हुए थे, हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी तरफ इशारा करके फरमाते हैं कि लौ कानल इल्मु इंद तुरैया लनालहु रजुलुन मिन अबनाई हादा, अगर इल्म सुरैया तक पहुंच जाए तो ये जो बंदे हैं ना, इनके इलाके का एक बंदा वहां से भी इल्म लेके आ जाएगा। मुहद्दिसीन का इत्तिफाक है इस हदीस पाक का इतलाक, और इस हदीस पाक के असली मिस्दाक हजरत इमाम आजम अबू हनीफा। तो इमाम आजम अबू हनीफा की क्या खिदमत, उनके जरिए इल्मी इनकलाब आया। पूरी फिक्र, पूरी शरीयत हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने अकेले मुदव्वन किया, ऑर्गेनाइज किया, तैयार किया। इसलिए इमाम शाफी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अन्नास कुल्लुहुम फिल अयालुन फिल फिक्हि अला अबी हनीफा, ये दुनिया के सारे लोग फिक्र में इमाम आजम अबू हनीफा के बाल बच्चे सब से सब उनके डिपेंडेंट हैं। चुनांचे इतने वाकयात उनके इल्म के ताल्लुक से कि हजरत अबान इब्न सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बार जब आए मक्का मुकर्रमा, मुहद्दिसीन में है, और आकर के मक्का मुकर्रमा आकर के वो नमाज पूरी पढ़ने लग गए, क्योंकि 15 दिन से ज्यादा का क़याम था। तो एक हनफी फकीह वहां मौजूद थे, उन्होंने फौरन कहा कि आपने पूरी नमाज क्यों पढ़ी। कहा इसलिए कि मैं 15 दिन से ज्यादा के लिए क़याम कर रहा हूँ। कहा गलत किया आपने, क्योंकि आपको तो मिना जाना है, आपकी नीयत दुरुस्त नहीं है, मिना जाना है। अब वो समझ गए कि हाँ ये बात तो सही है, शहर के बाहर जाना है। अब वो मिना गए, पूरी पढ़ने लगे, मिना गए, कसर करने लगे, और मिना गए, और फिर अरफात गए, मुज़दलिफा गए, फिर आकर के भी कसर कर रहे हैं। फिर मक्का मुकर्रमा की कसर का सिलसिला चल रहा है, तो कसर भी कर, यहाँ भी कर रहे हैं। अब उन्होंने देखा कि कसर कर रहे हैं, तो फरमाया फिर तुम गलती कर रहे हो, अब कसर क्यों कर रहे हो, क्या मुसाफिर था मैं। कहा अब तो तुम्हें कहीं नहीं जाना, अब तो तुम्हें कहीं नहीं जाना। तो उन्होंने कहा कि हमने हदीस की बहुत खिदमत की, अब चलिए इमाम अबू हनीफा के किसी शागिर्द से फिक्र सीखते हैं। ये शान है हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत सुलेमान इब्ने महरान, इमाम आमश जो रिजाले बुखारी में रिजाले बड़े अजीम मुहद्दिस हैं, उनके तालिब इल्म थे, उनकी बारगाह में इल्म सीखा उन्होंने। एक मर्तबा कोई साहब 10 सवाल लेकर के आए, और जबरदस्त मुहद्दिस है, उनका मकाम इल्म हदीस में बहुत बुलंद है, तो उनको सारे सवालात उनको रख दिए। अब वो सवालात हल करना आसान काम नहीं था। इमाम आजम अबू हनीफा वहीं पे बैठे हुए, कागज उन्होंने उनकी तरफ बढ़ा दिया। इमाम अबू हनीफा ने सारे सवालात हल कर दिए, सारे सवालात फटाफट हल कर दिए। अब सुलेमान इब्ने महरान रज़ियल्लाहु अन्हु पूछ रहे हैं कि ये तुमने कैसे किया, कहां से तुम्हें इतने जवाब हासिल हो गए। इमाम अबू हनीफा फरमाते कि हुजूर आपने ही तो फला दिन फला हदीस सुनाई थी, उस हदीस पाक से मैंने ये सवाल हल किया। फला दिन आपने फला हदीस सुनाई, उस हदीस पाक से मैंने ये मसला हल किया। फला दिन आपने फला हदीस सुनाई, उससे मैंने ये मसला, ये 10 सवालात आप ही
हजरत इमाम आमश फरमाते या माशरल फुक़हा नहनु सियादला व अंतुमुल अतिब्बा, हम लोग तो मेडिकल स्टोर खोल के बैठे हैं कि हम दवा तो जानते हैं लेकिन कौन दवा कहाँ यूज होगी मेडिकल स्टोर वाला नहीं जानता। तो हम तो सियादला हैं और अतिब्बा आप लोग। और ऐ इमाम अबू हनीफा, ऐ अबू हनीफा, तुम तो तबीब भी हो और दवा फरोश दवा वाले भी, तुम तो सैयद अली भी हो और तुम तबीब भी हो। सुभान अल्लाह, ये मकाम है हमारे इमाम आजम अबू हनीफा। तो शरीयत के मामले में, दीनी उलूम के मामले में जो अजीम इनकलाब आया है वो इमाम आजम अबू हनीफा के जरिए। ये शान है हमारे उलमा की। तो जनाब इस जमाने में सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? जहालत। सबसे बड़ा जो अजाब है, और किसी भी जमाने में जो अजाब है, इसीलिए कहते हैं कि जनाब वो बाज लोग सवालात कर देते कि आप तो, हम तो जानते नहीं थे और आप जानते थे जनाब, तो आपने क्यों किया? हमें तो पता नहीं था और आप तो जानते थे तो फिर आपने क्यों किया? लिहाजा आप बड़े मुजरिम। उलमा कहते नहीं, जो जानता था वो बड़ा मुजरिम नहीं, जो नहीं जानता था वो डबल मुजरिम है। कि जो जानता था उसने जानने का काम तो पहले कर लिया ना, अब अमल नहीं किया, ये एक मिस्टेक हुई। और जो जानता नहीं था उसे ना जानने का भी वबाल और ना अमल करने का भी वबाल। इसलिए ये ना समझे कि जनाब जहालत जो है ना उससे काम चल जाएगा। जहालत कोई ऑप्शन नहीं है, जहालत कोई ऑप्शन नहीं है, कोई रुखसत नहीं है। इसलिए हर बंदे पर हमारे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने इल्म हासिल करना फर्ज करार दिया, कोई इख्तियार नहीं है। यहाँ पर जो इदारा कायम हो रहा है, जो इदारे चल रहे हैं, उनकी खिदमात हासिल करें और इल्म हासिल करें, कोई ऑप्शन नहीं। और ये जहालत जो है ना वो हर मसले में मसला है, हर मसले में मुसीबत है। दीनी जहालत, दीनी मसाइल में जहालत तो दीनी अजाब, और दुनियावी मामलात में जहालत तो दुनियावी अजाब, दुनियावी मुसीबत। अब देखिए जनाब, कोई लिखना नहीं जानता तो ढूंढता रहेगा जनाब, बैंक से पैसा निकालने के लिए लोग खड़े होते हैं, तुम लिख दो, तुम भर दो, तुम भर दो। एक जमाना था पता लिखने के लिए लोग लगाते थे कि आप लिख दीजिए, पता आप लिख दीजिए। हजरत मलिकुल उलमा हजरत अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी अलैहि रहमत व रिज़वान ने एक किताब लिखी है, हुजूर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के इल्म तौक़ीद पर मुश्तमिल, जिसका नाम है तौदीहुत तौक़ीद। और उस किताब के मुकद्दमे में उन्होंने एक मिसाल दी है कि जहालत कैसा अज़ाब है, जहालत जो है कैसे मुश्किल मसला है। फरमाते हैं कि मैं एक बार मुगल सराय के स्टेशन पे था। कहाँ पे? मुगल सराय। ये देखिए कितनी एक मामूल की मिसाल है। मुगल सराय आजकल उपाध्याय पता नहीं क्या बन गया। तो मैं, अच्छा ये नाम बदलने से मसला होता है कि अब वो 50 साल गुजर जाएगा तो वो लिख पढ़ा पाएंगे लोग, तलबा पाएंगे मुगल सराय और कहेंगे मुगल सराय हिंदुस्तान में है कहाँ। तो इसलिए हम लोग जो है वो अपनी पुरानी किताबों में, जो फुकहा की किताबों में ढूंढते रहते हैं बल्ख कहाँ है, फुरात कहाँ है, मावराउन नहर कहाँ है। परेशान है हमारे तलबा कि सारा नाम लोगों ने चेंज कर दिया। तो मलिकुल उलमा फरमाते कि मैं एक बार मुगल सराय स्टेशन पे था और मैंने देखा कि एक फैमिली थी, उनके पास बाल बच्चे भी थे और बहुत बड़े बड़े सामान, लगेज, बड़े बड़े बॉक्स थे। उनको कहीं जाना था तो जब कोई सीटी देता हुआ इंजन आता कि करीब कोई ट्रेन आ रही है, वो सारा सामान लादते और सर पर रखता, पीठ पर रखे और फिर जा रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पे। और जब वहां पहुंच रहे तो पता चला कोई और ट्रेन है और फिर लाद फांद के वापस लेके आए। ये मेरे सामने की बात मलिकुल उलमा फरमा रहे हैं। एक बार देखा मैंने, अच्छा वो वेटिंग एरिया में वेट करने का सिस्टम होगा, तो कहा फिर एक ट्रेन आने लग गई, रेलगाड़ी, और फिर इन्होंने सारा सामान उठाया, फिर उस पार गए और फिर देखा कि जनाब कोई और ट्रेन आ रही है, फिर वापस आए। जब 3-4 बार ऐसा हुआ तो मलिकुल उलमा फरमाते कि मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछा कि बताओ तो सही तुम्हें जाना कहाँ है। तो उन्होंने बताया फला जगह जाना है। तो फरमाते कि मेरे पास ट्रेन का टाइम टेबल मौजूद था, मैंने फौरन खोला
और वो ट्रेन उसने बताई और बता दिया कि इस ट्रेन का टाइम ये है, फला टाइम आएगी, तुम आराम से रहो। और उसके बाद लिखते हैं कि किसी भी मसले में जहालत बहुत बड़ा मसला, बहुत बड़ा, इसलिए हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए, हर चीज का इल्म होना चाहिए, और जो चीज जिस जमाने में चल रही हो उसका इल्म तो और ज्यादा होना चाहिए। बगैर इसीलिए रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिम, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। अब बात लोग ये कहने लगते हैं कि जनाब ये तो रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इल्म मुतलक कहा है, तो मौलाना लोग इसे दीनी इल्म क्यों कह देते हैं? मौलाना लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं कि दीनी इल्म, तो ये मौलाना लोग की अपने घर की बात नहीं है। असल में हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फर्ज कह दिया है ना, उस फर्ज की वजह से हम लोग कहते हैं कि जो, अच्छा मसला बिल्कुल क्लियर है, जो अमल फर्ज है उसका इल्म हासिल करना फर्ज है, जो अमल वाजिब है उसका इल्म हासिल करना वाजिब है, और जो अमल सुन्नत है उसका इल्म हासिल करना सुन्नत है, और जो अमल हराम उसका इल्म हासिल करना हराम है ना। अब जितने असरी उलूम है सबके सब ऑप्शनल हैं, और जो हलाल है और मुफीद है सब बेहतर है, तो उनका इल्म भी बेहतर है, और अगर नुकसानदेह है तो हराम, तो उनका इल्म भी हराम। ये क्लियर कट पॉलिसी इस्लाम की बिल्कुल क्लियर कट है। इसलिए मुसलमानों, इल्म की बड़ी बरकत है, और इल्म का इनकलाब रसूल करीम अलैहिस्सलाम के जरिए आया। इसलिए आज की डेट में अगर दुनिया जहान में कहीं भी मुसलमान अगर जाहिल होते हैं तो हमें बड़ा अफसोस है। मुसलमानों को जाहिल नहीं होना है, मुसलमानों को हर फील्ड में आगे बढ़ना है, हर फील्ड में इल्म से मुताल्लिक जो भी फील्ड है उसका लीडर बनना है, उसमें लीडरशिप मुसलमानों की होनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए इल्म। अब इसी कदर पर मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूं और दुआ करता हूं।